फसलों को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए किसान अपनी फसल का बीमा करवाते हैं। इसमें हमारी केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस बीमा योजना के अंतर्गत इस बार भी बहुत से किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया था, खरीफ के फसलों का। ये जो बीमा है फसलों का, या तो जिन्होंने लोन ले रखा है किसानों ने, उनका लोन से जिस बैंक से लोन लिया है उन्होंने बैंक ने उनके खाते से वो प्रीमियम काट लिया है, या फिर कुछ किसानों ने अपना फसल का बीमा खुद लोक मित्र केंद्र में जाके करवाया है। तो जिन्होंने लोक मित्र केंद्र में जाके फसल का बीमा करवाया उन किसानों को तो पता है कि हमने फसल का बीमा करवाया है। लेकिन जिन किसानों ने फसलों के लिए लोन लिया था, धान के लिए लोन लिया, मक्की के लिए लोन लिया था, उनका जब बैंक ने वो प्रीमियम काटा है तो सिर्फ किसान को मैसेज गया कि पैसे कट गए। उसके बाद किसान को बताने के लिए कि हाँ आपकी फसल का जो प्रीमियम कटा है उसके लिए एक जो अभियान चलाया गया, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। इस अभियान के माध्यम से जो हमारी कंपनियां हैं, इसमें कशेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने ही ये बीमा किया था। ये जो प्रीमियम कटा था अल्टीमेटली उस कंपनी के पास गया था। तो उन कंपनी के माध्यम से जिन जिन किसानों का बीमा हुआ था, जिला चंबा में इस बार जो खरीफ की फसलें थी उसके लिए 4111 किसानों ने अपनी फसल का बीमा करवाया था, या बैंक के माध्यम से उनकी फसल का बीमा हुआ था। तो उन्हीं सभी किसानों को उनको जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, वो जो हमारी कंपनी है कसेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उसके माध्यम से सभी को ये डॉक्यूमेंट बांटे गए ताकि किसानों को पता चले कि उनका प्रीमियम कटा है और उनकी फसल का बीमा हुआ है। ये जो जब फसल का बीमा हो जाता है तो उसमें उसके बाद किसान को दो ढंग से इसके कंपनसेशन मिलते हैं जब प्राकृतिक कारणों से कोई नुकसान होता है। एक तो ये है कि आम सूखा पड़ रहा है, आम ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, कम बारिशें हो रही हैं, या कुछ और कोई पानी खड़ा हो रहा है, तो क्या होता है कि जो फसल है उसके के पूरे क्षेत्र में लगभग एक जैसा प्रभाव होता है फसल पे। उसकी पैदावार कम हुई तो पूरे के पूरे इलाके पे एक जैसा प्रभाव पड़ा। ऐसे में जो फसल की पैदावार में कितनी कमी आई उसका आंकलन कृषि विभाग द्वारा क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से किया जाता है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जब फसल कटेगी उसके बाद जो उसका कितने पैदावार निकली वो डाटा सारा एकत्रित होता है जिला स्तर लेवल पे। जिला स्तर से राज्य स्तर तक जाता है और राज्य स्तर के बाद वो उस कंपनी को जाता है कि इस बार इतनी पैदावार में कमी हुई है, और उसके बाद कंपनी जितना भी कमी हुई है उस इलाके में सभी किसानों को जिन्होंने अपनी फसल का बीमा करवाया है उन सभी किसानों के खाते में उतना जो क्लेम है वो उनको वापस मिल जाता है। और इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन जैसे अभी पिछले परसों 16 तारीख को यहाँ पे 16 अक्टूबर को जो ओले पड़े, जैसे भटियात के क्षेत्र में पड़े, धान की फसल अभी वहाँ पे लोगों की खड़ी है। अभी लोगों ने कटाई कहीं कहीं शुरू की है। मैं कहूँगा कि 1 से 2% अभी धान कटे हैं, लेकिन बाकी के सारे धान खड़े थे। तो जिन धान की फसल में, खड़ी फसल में ओले पड़े हैं, वहाँ पे ये लगता है कि कुछ ना कुछ नुकसान अवश्य हुआ होगा। और ऐसे जो नुकसान होते हैं, जो ओलावृष्टि हुई है, हो सकता है किसी एक पंचायत में, एक गांव में ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है, बाकी के क्षेत्र में नहीं हुई है। तो ये जो वो हमारे फसल के आंकलन में जब पूरा जिला स्तर का पूरे रूप से देखा जाता है तो उसमें फिर वो नज़र नहीं आता है एक आध पंचायत का अलग से। तो इसके लिए अगर ऐसे किसान हैं जिन्होंने फसल का बीमा करवाया था, उनकी फसल को वहाँ पे ओले पड़े हैं, नुकसान हुआ है, तो ऐसे किसानों को 72 घंटे के अंदर अंदर उनको उस कंपनी को एक टोल फ्री नंबर है उस पर सूचित करना पड़ता है। तो इसमें जो नंबर है वो मैं आपको बता दूं, उसमें नंबर है 1800 572 30 13। ये टोल फ्री नंबर है। इस नंबर पे अगर किसान 72 घंटे के अंदर अंदर सूचित करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक सप्ताह के अंतर्गत हम ये वहाँ किसान के खेतों में जाएंगे और वहाँ पे उसका आंकलन करेंगे कि कितने धान की फसल जो उसको नुकसान हुआ है, कितने धान नीचे गिर गए हैं ओलावृष्टि से। तो जितना भी नुकसान हुआ है उसका आंकलन करने के बाद रिपोर्ट सीधी कंपनी को जाती है और कंपनी से वो एकदम से जो उनका क्लेम बनता है उनके खाते में डाल दिया जाता है। बहुत जल्दी सुगम प्रक्रिया है।
हमने खुद अनुभव किया है कि जब ओले ऐसे धान पके हों और ओले पड़ने की संभावना बन रही हो या ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं तो किसान बहुत कुछ सोचता है, उसको लगता है कि मेरी 6 महीने की मेहनत जो अब जा रही है और कैसे ये बचेगी फसल, बहुत चिंता होती है। पर अगर जिन किसानों ने फसल का बीमा करवाया हो उन किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको जब तक उनके धान कटेंगे और घर तक वो चावल आने होते हैं बाकी जो बची हुई फसल के, तब तक उनका क्लेम भी साथ में आ जाएगा, तो उनका नुकसान पूरी की पूरी भरपाई होती है। इसलिए किसानों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि जिन किसानों ने बीमा करवाया वो आज भी फ़ोन कर लें, जितना जल्दी से जल्दी हो वो उस टोल फ्री नंबर पे इस पर बात करें और उनको बताएं कि हमारी फसल को नुकसान हुआ है। और जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया है वो ये सोचें कि अगर बीमा करवाया होता तो उनकी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सकती थी। तो आने वाले समय में जैसे अब गेहूं की फसल लगेगी, उसमें भी हो सकता है सूखा पड़ेगा या कुछ ओले पड़े या कुछ ऐसा कोई प्राकृतिक आपदा आती है उसके कारण कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई हो जाए इसके लिए वो अपनी फसलों का बीमा करवा लें। फसल का बीमा अभी जैसे गेहूं की बिजाई शुरू होगी और ये 15 दिसंबर तक डेट रहती है। 15 दिसंबर तक किसान अपनी गेहूं की फसल का बीमा करवा सकते हैं। बिजाई से लेकर, जब बिजाई करेंगे तब से लेकर 15 दिसंबर तक उनकी फसल का बीमा हो जाएगा। और फिर उसके बाद आने वाले समय में अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। उन किसानों को फिर ये एश्योरेंस, विश्वास रहेगा कि हमारी फसल में जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई जो हमारी सेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसके द्वारा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं आजकल ये बात करना चाहूँगा कि अभी अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है। जो गेहूं की बिजाई है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में करने का एक बहुत सही समय माना गया है हिमाचल में। जो समय पर बिजाई जिसको बोलते हैं, बारिश भी अब हो गई, अगर खेत खाली हैं तो किसान आजकल भी बिजाई शुरू कर सकते हैं। अगर रुकना चाहें तो रुक लें, लेकिन आजकल भी बिजाई कर दें तो इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा सब्जियों की बिजाई का उचित समय है। सभी सब्जियों के बीज कृषि विभाग में उपलब्ध हैं। इसमें मूली, गाजर, सलगम, पालक, सरसों जो है इनकी सब्जियों की बिजाई कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे बीज, मटर के बीज कृषि विभाग में उपलब्ध हैं और वो ये सारे के सारे बीज सभी किसानों के लिए 50% अनुदान पर उपलब्ध हैं। सस्ते हैं, हाइब्रिड बीज मिलेंगे, जैसे दुकानों में मिलते हैं वैसे ही कृषि विभाग में मिलते हैं हाइब्रिड बीज। तो किसानों को सलाह है कि कृषि विभाग में जो ये बीज आए हैं उसका पूरा भरपूर फायदा उठाएं। जो अनुदान दिए जा रहा है किसानों को उसका लाभ उठाएं और सब्जियों की बिजाई आजकल कर दें अगर तो सही समय है। और नमी भी खेतों में है, बारिश अभी हुई है और उम्मीद है कि इसमें अच्छी पैदावार जो वो निकलेगी अगर आजकल बिजाई करेंगे तो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।